हाय फ्रेंड, मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाय फ्रेंड, ये वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का चित्र। ये ए और बी वैद्युत द्विध्रुव ले लिया। ये माइनस से प्लस क्यू, यहाँ पे बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और साइन 1 साइन थीटा और इसको मान लिया E2 साइन थीटा और E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा। ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E हो गई। अब माना बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव AB की लंब अर्धरेखा पर मध्य से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब जो इसकी तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये मैं आपको समझा दूँ कैसे आया। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। अब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो आर दूरी है, यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इसलिए अब इसका मान जब यहाँ पे रखा जाएगा तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर लग जाएगा तो ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। E1 व E2 घटकों में वियोजित करने पर E1 व E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा ये दोनों एक ही दिशा में बराबर व विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि E1 कॉस थीटा व E2 कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट पेज। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अब परिणामी तीव्रता कैपिटल E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा आपस में ऐड हो जाएंगे या जुड़ जाएंगे। अब E1 कॉस थीटा का मान हम रख लेते हैं, जो हो था पीछे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा कॉमन ले लिया
और E2 कॉस्ट E2 का मान रख दिया जो पीछे से 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। और ये हमने कॉस थीटा कॉमन ले लिया। E1 कॉस थीटा ये सारे ऐड हो जाएंगे 1/4πε0। हर समान है दोनों के, इसका भी हर समान है, इसका भी हर समान है, तो ये हो जाएगा 2Q/r² प्लस L²। ये कॉस थीटा सेम 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। जो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। तो हमारा जो कर्ण है, चित्र आपको एक बार फिर से दिखा दूं। कर्ण अंडर रूट में L² प्लस R², और जो लंब है वो आधार है L², मतलब स्मॉल l खाली। ये हो जाएगा हमारा आधार L था, L, और कर्ण अंडर रूट में R² प्लस L²। अब E बराबर 1/4πε0 2QL और R² प्लस L²। ये हो जाएगा 3/2। ये हुआ कैसे, अंडर रूट का मान जो होता है 1/2 होता है, और इसका मान बेस में इस पे जो पावर थी 1। ये हो गया 2 LCM, और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 ऐसे ही, और ये हो गया 3/2, इसलिए ये आ गया। चूँकि P बराबर Q गुणे 2L होता है, तो E बराबर 1/4πε0, ये देखो 2L और Q, इसके बराबर हो जाएगा PR² प्लस L² के ऊपर 1/2 की पावर। ये हमारी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। थैंक यू। L का मान बहुत नगण्य है और बहुत छोटा है, इसलिए L बराबर 0। इसको इस स्थिति में छोड़ देने पे तो E बराबर 1/4πε0 PR² L 3/2, और ये हो गया L²। बहुत R² बहुत छोटा है L²। L² बहुत छोटा है R² से, इस स्थिति में इसे छोड़ने पर 2 से स्क्वायर से ये कैंसिल, और E बराबर 1/4πε0 2P/RQ। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है।